हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 है। मैं प्रीवियस क्लास की बात करूंगा तो प्रीवियस क्लास में मैं आपको 6.1 एक्सरसाइज पढ़ा चुका हूँ। तो लेक्चर स्टार्ट करने के पहले मेरे सभी टीचर्स को मेरे तरफ से गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं वैसे तो मेरे सारे जो टीचर्स थे वो बहुत अच्छे थे, लेकिन मैं एक मैथ्स वाले टीचर थे मेरे स्कूल के, मैं इवन उनके कांटेक्ट में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं उन्हें अपना आइडियल मानता हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मैथ्स जो है वो उन्हीं के कारण आया है। तो वो है भागवतकर सर करके थे, तो स्पेशली उनको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो प्रॉब्लम स्टार्ट करने के पहले मैं यहाँ पर कुछ रूल्स बता देता हूँ, तो सभी ध्यान देंगे। सपोज कीजिए तो पॉइंट में मेंशन करता हूँ, मुझे रूल पढ़ाना पड़ेगा 6.2 स्टार्ट करने के पहले, इसलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देता हूँ, कुछ रूल्स बताता हूँ। सपोज करो आपको 2 पॉइंट्स गिवन है, 2 पॉइंट्स आर गिवन, आपको 2 पॉइंट गिवन है, 2 पॉइंट्स आर गिवन। एक है x1 y1 z1, मतलब एक ए पॉइंट है, मान के चलो ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, और दूसरा मान के चलो बी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। मैंने कहा कि एक है ए जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 और एक है बी जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। तो इससे आप निकाल सकते हो इसके डायरेक्शन रेशियोज। पॉइंट टू बी नोटेड, जब कभी भी आपको 2 पॉइंट्स दिए रहे, एक के कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, दूसरे के x2 y2 z2, तो आप उससे डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकते हो जिसका वैल्यू होता है a, b और c। स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, इसको डायरेक्शन रेशियोज कहते हैं। तो स्मॉल a का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1, स्मॉल b का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1, स्मॉल c का फॉर्मूला होता है z2 माइनस z1। तो आपको जब 2 पॉइंट्स दिए रहते हैं x1 y1 z1 और x2 y2 z2, तो डायरेक्शन रेशियोज होता है a x2 माइनस x1, b y2 माइनस y1 और c z2 माइनस z1। उसके बाद याद रखिए कि सपोज करो आपको 2 लाइंस गिवन है, 2 लाइंस आर गिवन। इस एक्सरसाइज में जितने भी रूल लगने वाले सब बताने वाला हूं। 2 लाइंस आर गिवन, 2 लाइंस गिवन है आपको। सपोज करो मैं बोलता हूं कि ये एक लाइन है और ये एक लाइन है। सपोज करो, मान के चलो कि इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो है a1 b1 c1, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो है a2 b2 c2, और सपोज करो दोनों के बीच का एक्यूट एंगल थीटा है। क्या है दोनों के बीच का एक्यूट एंगल? थीटा। तो 2 लाइंस आपको दी है और 2 लाइंस के डायरेक्शन रेशियो भी दी है और आपको उसका एक्यूट एंगल थीटा दिया है। तो फॉर्मूला रहता है थीटा निकालने का, cos थीटा इक्वल्स टू मॉड a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, अनदर ब्रैकेट में a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। इसे कहते हैं एक्यूट एंगल cos थीटा। मॉड में a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। सेम सपोज कीजिए कि ये 2 लाइनें एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। पहली लाइन का डायरेक्शन रेशियो a1 b1 c1, दूसरी लाइन का a2 b2 c2। तो इफ 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर, सपोज कीजिए कि 2 लाइन्स क्या है? परपेंडिकुलर है, तो फॉर्मूला बनता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0। तो आपको याद रखना है कि 2 लाइन्स परपेंडिकुलर है और दोनों का डायरेक्शन रेशियोज दिया है, तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 होता है। और ये इस फॉर्मूले से बना है। फॉर्मूला देखो कैसे, थीटा की वैल्यू 90 आएंगी यहाँ पे। थीटा की वैल्यू 90 इसलिए क्योंकि एंगल 90 है। cos 90 का वैल्यू 0 होगा, 0 को इससे इंटू करोगे तो 0 आएगा, 0 इंटू एनीथिंग 0 आएगा, मतलब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0। तो ये आपको याद रखना है। लेकिन मैं और एक बार इस पॉइंट पे ज्यादा जोर दे रहा हूं क्योंकि अभी इस बहुत प्रॉब्लम्स आने वाले हैं कि 2 पॉइंट्स आपको दिए हैं और आपको डायरेक्शन रेशियो निकालना है, तो उसको ABC बोलते हैं, जो होता है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, ऐसा होता है। तो ये पॉइंट्स जो है वो आप लोगों को याद रखना है। अब मैं बोलता हूं इफ 2 लाइन्स आर गिवन, 2 लाइन आपको दी है। नंबर 1 इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में दी है। वेक्टर फॉर्म में कैसे? ये देखो, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है। मैं 2 पैरेलल लाइन ले रहा हूं, आप 2 लाइन ले सकते हो नॉर्मली। तो
वेक्टर फॉर्म में। सपोज करो दो लाइनें दी है आपको, पहली लाइन है आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस लैम्बडा बी, मैं a1 b1 मानता हूं, सबको पता है वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन होता है आर इक्वल टू ए प्लस लैम्बडा बी, प्रीवियस लेक्चर में करा चुका हूं। तो सपोज करो पहली लाइन का इक्वेशन है आर इक्वल टू a1 प्लस लैम्बडा बी, और दूसरी लाइन का इक्वेशन है आर इक्वल्स टू a2 प्लस म्यू बी b2। अब यहाँ पे म्यू इसलिए यूज किया क्योंकि यहाँ पे स्केलर मल्टीपल लैम्बडा यूज किया, तो यहाँ पे म्यू यूज किया। तो यदि आपको इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, क्या निकालना है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब छोटे से छोटा डिस्टेंस। तो आपको याद रखना है कि दो लाइंस आपको गिवन है, वेक्टर फॉर्म में दी है, और वेक्टर फॉर्म में यदि आपको लाइन दी है r इक्वल टू a1 प्लस लैम्बडा b1 और r इक्वल्स टू a2 प्लस म्यू b2, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है मॉड a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 मॉड a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉड b1 क्रॉस b2। ये आपको याद करना पड़ता है। तो आपको ये याद रखना है कि जब कभी भी ऐसा आया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो फॉर्मूला मॉड में a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉड में b1 क्रॉस b2, ऐसा सॉल्व करना पड़ता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। पर जरूरी नहीं है ना कि हमेशा जो दो लाइनें दी रहेंगी वो वेक्टर फॉर्म में दी रहेंगी। सपोज करो कार्टेशियन फॉर्म में दी है, कार्टेशियन में थोड़ा सा जगह लगेगी लेकिन मैं ट्राई करता हूं यहां समझाना। कार्टेशियन फॉर्म के लिए यहां जगह नहीं है, इसलिए मैं इसको रब कर देता हूं, ध्यान देंगे सभी। तो सभी इसकी तरफ ध्यान देंगे। अभी कार्टेशियन फॉर्म में दिया है आपको, सपोज करो दो लाइनें हैं, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है। इसका इक्वेशन है x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1। इसका इक्वेशन है x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2 इक्वल्स टू z माइनस z2 अपॉन c2। और आपको दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, जो बहुत इजी होता है, और फॉर्मूला है मॉड में डिटरमिनेंट, नॉट मॉड, डिटरमिनेंट x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2। तो आपको याद रखना है, और आपको ये याद रखना है कि जब कभी भी आपको, अभी भी बाकी है फॉर्मूला, सिर्फ आपको और बता रहा हूं मैं आगे मॉडिफाई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना, और कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन दी है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2, और फिर अपॉन में रूट लेके सबसे पहले पहला काटो डिटरमिनेंट के जैसा। तो देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यदि काटोगे तो क्या दिख रहा है? b1 c1 b2 c2। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आएगा b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर, प्लस उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ऐसा काटो बीच में से, इसको काटोगे तो क्या आएगा? a1 c2 a2 c1, तो आएगा a1 c2 माइनस a2 c1 का होल स्क्वायर। उसके बाद जैसे देखो पहले फर्स्ट कॉलम काटा, फिर फर्स्ट रो के साथ सेकंड कॉलम काटा, तो यह आया a1 c2 माइनस a2 c1 का होल स्क्वायर। अब फर्स्ट रो के साथ थर्ड कॉलम काटो तो आएगा a1 b2 माइनस a2 b1, तो आएगा a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर। इसको बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना, जिसको आप याद रखेंगे। अब एक बात और याद रखना, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट, यदि दो लाइन इंटरसेक्ट करती है, सपोज करो मैं बोल रहा हूं कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो फिर इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? अरे जब कभी भी दो लाइनों के बीच में गैप होती है तो हम बोल सकते हैं कि उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, लेकिन जब ये दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आने वाला नहीं है। तो मैं बोलूंगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू 0। कभी भी दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या आता है? 0 आता है। उसके बाद इसको ऐसा भी लिख सकते हैं x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2। इसका डिटरमिनेंट 0 आता है, यह आपको याद रखना है। तो मैं यही कहूंगा, कार्टेशियन फॉर्म में यदि आपको दो लाइनें दी और उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है तो ये फॉर्मूला लगाना। दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 होता है।
आप इसको ऐसा भी याद रख सकते हो, इस फॉर्मूले से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यदि 0 हुआ तो 0 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये बचेगा सिर्फ इक्वल टू 0। तो जो हमारा अभी जो एक्सरसाइज आने वाला है 6.2 एक्सरसाइज, वो टोटली ये और इसके पहले पढ़ाए हुए रूल पर बेस्ड है, तो प्लीज अच्छे से ध्यान देंगे।